Hey guys, welcome back to my channel. My name is Priyal and I'm back here again with another cabin crew related video. And मुझे पता है कि मैं 3 हफ्ते से वीडियो नहीं डाल पाई हूँ and I'm so sorry for that. I know मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि मैं कंसिस्टेंट रहूँगी बट कुछ ना कुछ हो जाता है जिसकी वजह से मैं नहीं डाल पाती बिकॉज एक्चुअली दिस मंथ वॉज क्वाइट एग्जॉस्टिंग फॉर मी मैं बोलूँगी बिकॉज कई बार ऐसे हो जाता है कि एज यू नो जनवरी मंथ न्यू मंथ ऑफ द ईयर तो इसमें आपको काफ़ी सारी फ्लाइट्स मिलती हैं स्पेशली जिन लोगों को पीएल या मतलब जो भी छुट्टियां नहीं मिली होती हैं उन लोग के लिए काफ़ी हेक्टिक हो जाता है बिकॉज यू नो वेदर इशू होता है कई जगहों पे एंड एज वेल एज क्रू की शॉर्टेज हो जाती है बिकॉज बहुत सारे क्रू ने छुट्टी दी होती है बिकॉज जनवरी मंथ इज़ अ हॉलीडे मंथ सो इससे थोड़ा हेक्टिक हो गया था सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट बट आई विल अगेन ट्राई टू बी कंसिस्टेंट एंड आई एम सो थैंकफुल कि आप लोग टिके रहे टिल द एंड विथ मी एंड आप लोग मेरे को फिर भी क्वेश्चंस पूछते रहते थे एंड आई वाज यू नो ट्राइंग टू रिप्लाई टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू ताकि यू नो आप लोग का एटलीस्ट डाउट्स क्लियर होते रहे इवन दो आई एम नॉट अपलोडिंग वीडियो सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कंसिस्टेंट विथ मी and we are 700 subscribers and I'm so thankful and I'm growing day by day बीच में अभी थोड़ा stop हो गया but I'm still growing day by day so thank you so much for that and without any further ado let's get started so आज का वीडियो भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है मैं आपको बताने वाली हूँ स्केड्यूलिंग से रिलेटेड कि हम लोग का जो रोस्टर होता है वो किस तरीके का बन के आता है एंड क्या सिमिलर टाइप का एवरी मंथ होता है एंड क्या टाइमिंग्स होते हैं सेम टाइमिंग होते हैं एंड क्या हमें एवरी सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है कि नहीं ठीक है एंड आई एम श्योर कि इसमें से जो मैंने आपको हेडलाइंस दी अभी वो काफ़ी लोग के डाउट्स होंगे आई एम श्योर बिकॉज यू नो आप लोग 9 to 7 छोड़ के इस जॉब पे आते हो बट आपको बाद में पता चलता है 9 to 7 नहीं है ये तो 14 या 15 आवर्स बन रहा है सो आई एम गोना टेल यू गाइज ईच एंड एवरीथिंग शेड्यूलिंग का ऐसे होता है कि फॉर एग्जाम्पल अभी जनवरी चल रहा है ठीक है सो जनवरी का खत्म होने वाला है तो फरवरी का रोस्टर अभी मेरा कब आएगा तो जनवरी के 25-26 के अराउंड लाइक एंड ऑफ जनवरी में मेरा फरवरी का रोस्टर आ जाएगा तो उससे मुझे पता लग जाएगा कि मुझे क्या क्या फ्लाइट्स मिली हैं और मैं जैसे अपना टाइम कैसे किस जगह पे कैसे लगाऊं जैसे फॉर एग्जांपल मैं फरवरी में कुछ मैंने कहीं बाहर जाना है तो वो लोग जनवरी में आपको बता देंगे कि यू नो ऐसा ऐसा आपका रोस्टर है तो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली है ना तो मतलब आपको ऐसा नहीं कि फरवरी का रोस्टर फरवरी 1 को ही आएगा ऐसे नहीं होगा तो आपको जनवरी के कुछ जैसे लास्ट वीक में आपको रोस्टर पता लग जाएगा अभी जरूरी नहीं कि वो आपको 25 या 26 को आए 27-28 को भी आ सकता है रोस्टर दैट टोटली डिपेंड्स ऑन देम बट आ जाता है मतलब ऑफकोर्स जो मंथ आप फ्लाई करने वाले हो उसके पिछले मंथ के लास्ट वीक में एवरी मंथ सेम साइकिल होती है ठीक है सो पिछले मंथ ही आपको अगले मंथ का मिल जाता है रोस्टर अब रोस्टर ऐसा नहीं है कि एवरी सैटरडे संडे आपको ऑफ मिलेगा नो यू वॉन्ट आपको ऐसा हो सकता है कि फ्राइडे को मिल जाए फिर फ्लाई करा के मतलब दोनों छुट्टी एक साथ जरूरी नहीं है मिले आपको फ्राइडे को मिलके फिर सीधा आपको ट्यूसडे मिले है ना उसी वीक का मतलब ठीक है या फिर आपको फ्राइडे सैटरडे मिले सैटरडे संडे भी मिलता है बट रेयर केस सिनेरियो कि आपकी फ्लाइट खत्म हो रही है फ्राइडे को तो आपको सैटरडे संडे ऑफ मिल गया समझ रहे हो तो इट टोटली डिपेंड्स और जैसे समझो आपको इस मंथ सैटरडे संडे ऑफ ही मिले थे हर हफ्ते सैटरडे संडे ऑफ ही मिल रहा था आपको तो ऐसा नहीं कि नेक्स्ट मंथ आपको सैटरडे संडे ऑफ मिले ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है ठीक है तो ऐसा मत सोचना एंड सो इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको सैटरडे संडे ऑफ मिले आई एम अगेन रिपीटिंग और लेकिन आपको पूरे मंथ में 6 ऑफ्स आर मैंडेटरी 6 ऑफ आपको मिलने हैं प्लस एडिशनल जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं लैंड हुई हूँ आज 12 बजे रात को मतलब 12 बज चुके हैं तो वो दिन मेरे को कोई फ्लाइट नहीं मिलेगी अगले दिन समझो ऑफ है मेरा फिर भी मुझे उस दिन फ्लाइट नहीं मिलेगी बिकॉज मैं 12 बजे लैंड हुई ना तो अगला दिन चालू हो गया तो मतलब वो दिन भी मैंने फ्लाइट की वो काउंट हो जाएगा ठीक है सो वो आपको एक किस्म की 3 छुट्टियां भी मिल जाती है ऑफिशियल ऑफ आपको 6 ही मिलेंगे बट प्लस एडिशनल जैसे ब्लैंक हो गया डे हम बोलते हैं ना ब्लैंक डे मतलब कि आप उस दिन लैंड किए और आपका कुछ नहीं होगा ऑफकोर्स कुछ नहीं होगा बिकॉज यू जस्ट लैंडेड उस दिन पे ना तो आपको मतलब एक्स्ट्रा छुट्टियां ही मिल जाती है तो आई थिंक कि मंथ की आप 8-9 छुट्टियां भी बना लेते हो कई बार है ना विच इज अ लॉट अगर आप देखो तो बहुत ज्यादा होती है कई बार आपको यू नो 2 सेक्टर मिले होते हैं 4 सेक्टर मिले होते हैं जैसे डे रिटर्न्स कि दिन में ही आप खत्म कर दो तो आपको वो पूरा दिन भी मिल जाता है
सो इफ़ यू सी तो काफ़ी आपको छुट्टी रेस्ट मिल जाती है। कई बार हेक्टिक होता है, अग्री, कुछ मंथ आपके जाएंगे कि यार ये तो बहुत ही हेक्टिक जा रहा है, एंड कुछ मंथ विल बी लाइक वाओ, मतलब चिल है, ठीक है। सो ऐसा मतलब मैं आपको बोलूँगी प्रिडिक्टेबल नहीं है, एवरी मंथ इट्स न्यू, एंड एवरी मंथ आपको लगेगा, आप भले ही कितना भी साल आप फ्लाई कर लो, एवरी मंथ विल बी अ न्यू मंथ फॉर यू, एंड एवरी मंथ विल बी लाइक कि यू विल बी एक्साइटेड फॉर योर रोस्टर, बिकॉज आपको हर बार अलग ही मिलेगा। देयर विल बी अ लॉट ऑफ पैटर्न जो सेम होंगे, ऐसा नहीं है, बट इट विल बी डिफरेंट, यू नो, बिकॉज क्रू डिफरेंट है, एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा। जैसे पिछली बार मेरा ये वाला फ्लाइट अच्छा नहीं गया था, मुझे फिर से यही मिला है, एंड व्हेन यू फ्लाई तो क्रू बहुत अच्छा होता है, पैसेंजर प्रोफाइलिंग इज वेरी नाइस, तो आपकी फ्लाइट अच्छी चली जाती है। सो दिस इज वन थिंग। सो रोस्टरिंग इस हिसाब से चलती है, तो मैंने आपको एक वो दे दिया है, क्लियर पिक्चर इसके बारे में। सेकेंड, टाइमिंग। अब आप लोग को टाइमिंग का लगता है कि यार रात के 3-3 बजे भी हम लोग की फ्लाइट लगा सकते हैं क्या? ऑफकोर्स लगा सकते हैं। ऑफकोर्स इफ यू आर लीगल, मतलब कि अगर आपको 12 घंटे का मिनिमम रेस्ट मिल रहा है पिछले दिन, तो ऑफकोर्स वो आपको 3 बजे भी रात के लगा सकते हैं, एंड यू गेट अ कंपनी कैब, एंड वो आपको आती ही है, एंड इट्स वेरी सेफ। तो कंपनी कैब होती है छोड़ने के लिए भी, एंड फ्लाइट करके जब आप आएंगे तो लेने के लिए भी होगी। कई बार, बहुत कम, मतलब बॉम्बे में ट्रैफिक बहुत होता है, तो उससे क्या होता है कि कई बार जो कैब आपको ड्रॉप के टाइम लेके जाने वाली है, वो किसी क्रू को पिकअप भी तो कर रही है ना, साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली चल रहा है सब। जैसे आपको पिकअप किया, आप फ्लाइट के ले गए, तो वही कैब अभी किसी को ड्रॉप के लिए लेके जा रही है, फिर वहां पे किसी को पिकअप करिए, ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कभी कभी हो जाता है कि यू नो उनके पास अवेलेबल नहीं है, बिकॉज उन्होंने एक पर्टिकुलर कैब आपके लिए रखी थी, बट वो अभी तक आई नहीं, ट्रैफिक की वजह से और 20-30 मिनट लगेंगे, एंड इफ दे थिंक कि आपके रेस्ट को हैम्पर हो रहा है, सो दे गिव यू ओला एंड ऑल, बट वो भी कंपनी अपने साइड से ओला ये सब करती है। सो दैट इज वेरी रेयर कभी कभी, बट ऐसा नहीं है कि आपको यू नो कभी भी खुद से कभी कुछ करना होगा, कंपनी ही करके देती है। सो इट्स वेरी सेफ, एंड 3 बज रहा हो, 4 बज रहा हो, रात के 12 बज रहे हो, कंपनी विल पिक यू अप एंड ड्रॉप यू, ठीक है। फिर दादी पोती This is how the whole procedure works, and I personally think कि कंपनी आपको काफ़ी यू नो सेफ फील करवाएगी, बिकॉज यू नो सब कुछ कंपनी के अंडर होगा, जाना आना, फ्लाइट ऑपरेट करना, सब कुछ, एवरीथिंग विल बी वेरी सिक्योर। तो एकदम मज़ेदार होता है सब कुछ। बस हाँ, ऑफकोर्स जब स्टार्ट में फ्लाइट्स होंगी आपके लिए, जैसे फर्स्ट टाइम होगा या कुछ भी होगा, तो आपको बहुत ही हेक्टिक लगेगा, बिकॉज यू नो यू आर नॉट यूज टू इट। कई बार आप खड़े ही रहेंगे 4 सेक्टर, बैठ नहीं पाएंगे, बैठेंगे सिर्फ टेक ऑफ लैंडिंग के टाइम। कभी पानी पीना भूल जाओगे, खाना भूल जाओगे कि अरे भाई खाना भी था, 12 घंटे हो गए, तो ऐसा भी होगा। कई बार दिन होंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट, वो होगा ही, वो हम लोग भी फेस कर रहे हैं। सो आप तो न्यू, अगर यू नो यू विल फील कि ये कहाँ पे आ गए, है ना, तो वो लगेगा बीच बीच में, आपको लगेगा कि यार ये तो हमने नहीं सोचा था, बट इट इज़ वर्थ एवरीथिंग, बिकॉज जो भी आप करोगे उसका जो आपको लेओवर मिलेंगे अच्छे अच्छे मज़े करने वाले, तो वो सब आप कैसे करोगे ना, फिर हार्ड वर्क करके ही करोगे ना। सो दैट इज़ इट। अगर आपको स्केड्यूलिंग से रिलेटेड कुछ और डाउट है, सो यू कैन कमेंट मी डाउन बिलो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर शावरिंग योर लव, कीप शावरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, liking, commenting, sharing, and I see you guys in my next video. Till then, bye.